कक्षा 12वीं के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पर आ चुका है सेट डी का सॉल्यूशन। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए हिंदी का पेपर 25 फरवरी को आपका रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ऑल स्टूडेंट क्लास 12th वाले जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ेंगे और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का 80 नंबर का पेपर किस पैटर्न पर बनकर आएगा, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देखेंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थी एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को इससे पहले सेट ABC करवा दिया गया है, A, B और C आपको करवा दिया है और आज मिल रहा है आपको D, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। मैं आप लोगों के लिए और भी क्लास लेकर आने वाला हूं, तो आप सभी क्लास में ज़रूर जुड़िएगा और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। चलिए तो बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित कविता है। देखिए, राम की जो शक्ति पूजा है किसकी बहुत ही चर्चित रचना है, ये पूजा यहीं पर आएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न देखेंगे। विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा भक्ति काल। उर्दू फारसी की छंद शैली को कहते हैं रुबाई कहते हैं। तकनीकी एक शब्द है, तो देखिए तकनीकी जो एक शब्द है वो एक तकनीकी शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका तकनीकी एक जो शब्द है वो जैसे हम लिख सकते हैं टेक्निकल, एक टेक्निकल शब्द है। तकनीकी एक टेक्निकल शब्द है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो बच्चों, रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं क्षेत्रीय शब्द। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। कहानी का पहला तत्व होता है। तो बच्चों, इसमें आंसर हो जाएगा आपका कथानक। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है बच्चों छायावाद की हो जाएगी। भारत में पहला छापाखाना खुला था। तो भारत में जो पहला छापाखाना खुला था बच्चों वो खुला था गोवा में। तो भारत में पहला छापाखाना जो खुला था गोवा में, वो कब खुला? ये लाइव में जुड़ने वाले प्रत्येक बच्चा इसका जवाब देगा। कब खुला भारत में पहला छापाखाना? गोवा में खुला, लेकिन कब खुला ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो लाइव क्लास में जवाब देंगे और जो स्टूडेंट वैसे ही बाद में क्लास देखते हैं वो भी जवाब देंगे। हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। नंबर अगला आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका रामचरितमानस। तुलसीदास ने लिखा है 1574 में, ठीक है, रामचरितमानस को। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग। तो यहाँ पर आपका भारतेंदु युग करेक्ट होगा। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 20वीं, 30वीं, 25वीं, 40वीं। आंसर हो जाएगा 25वीं। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जोड़ी मिलाना है।
जोड़ी मिलाना है। राम को चिंता थी अपयश की, राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा, रेडियो नाटक सीमित पात्र, कवि ने खेत में बोया शब्द रूपी बीज, यशोधर बाबू जाते थे बिड़ला मंदिर। सवैया छंद में मात्राएं होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ण होते हैं, है ना। सवैया छंद में वर्ण होते हैं, तो 22 से 26 वर्ण होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आप सत्य असत्य भी देखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, 5वें में सत्य फत्य देखेंगे, 4थे में हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो आंसर हो जाएगा शब्द रूपी बीज बोया। अगला क्वेश्चन है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। बताइए, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा बच्चों भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 2 में। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। मेला आंचल के लेखक का नाम क्या है? बच्चों, पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल, पहला आंचलिक उपन्यास की हम बात कर रहे हैं, मेला आंचल है। वैसे जो पहला उपन्यास माना जाता है वो परीक्षा गुरु माना जाता है श्रीनिवास दास का, ठीक है। लेकिन इस मेला आंचल को लिखने वाले फणीश्वर नाथ रेणु आपका आंसर हो जाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। सभी लाइव क्लास में जवाब देते रहेंगे, अपने करेक्ट आंसर देना है, गलत नहीं देना है। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे, किसी व्यक्ति को एक बार मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार नहीं, ठीक है। 5वां हो गया। 6ठा देखेंगे, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठशाला जाने के लिए। आंसर होगा पाठशाला जाने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता था। प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखना है। तो आप दैनिक भास्कर, नव दुनिया, ठीक है, लिख सकते हैं नव दुनिया और दैनिक भास्कर। उसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन सत्याफत्य के रूप में। आसमान में उड़ते बगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही थी। तो पहली वाली जो पंक्तियां हैं इसके लिए आप सत्य लिखेंगे, पहला सत्य। दूसरा देखेंगे, किस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो? देखिए, जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं, असत्य। इसमें आप असत्य लिखेंगे। असत्य कहाँ लिखा है? ये लिखा है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी, सत्य। ये सत्य, दोनों बीच वाला आपका सत्य। गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अधिक अपनी बात रखना है, ठीक है। कम शब्दों में अपनी बात रखना है, तो देखिए कम शब्दों में अधिक कहना, ठीक है। कम शब्दों में अपनी बात रखना मतलब वैसे ये सही रहेगा आपका, ठीक है। इसमें सत्य लिखेंगे आप। वैसे इसका जो सही साट होता है वो होता है कम शब्दों में अधिक कहना, लेकिन ये भी ठीक है, कम शब्दों में क्या कहना, अपनी बात रख देना। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये तो आंसर आपका सत्य होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर संतरे और अमरूद नहीं उगाए जाते थे तो कौन से फल उगाए जाते थे? ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑल स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, सत्य।
ये आपका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 2 छायावादी कवियों के नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो हमारे सिलेबस का पहला पार्ट है गद्य खंड में, महादेवी वर्मा, उनकी रचना का नाम हो जाएगा जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यामा। एक और लिख लीजिए जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, रचना का नाम हो जाएगा महाकाव्य कामायनी। कामायनी, ठीक है, कामायनी लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 महाकाव्यों के नाम, उनके कवियों के नाम, तो तुलसीदास लिख सकते हैं रामचरितमानस और जयशंकर प्रसाद कामायनी। निज उर के उद्गार से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं मैं अपने निज के, अपनी भावनाओं को लिए फिरता हूँ लोगों के लिए, मतलब कवि के ऊपर सारे संसार का भार है, फिर भी वो कभी उदास नहीं होते हैं, कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। छोटे छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने का क्या तात्पर्य है? और स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। यहाँ पर आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, उसके बाद माधुर्य गुण में कौन कौन से अलंकार होते हैं, किन्हीं 2 वार्णिक छंदों के नाम लिखिए। सवैया, ठीक है, सवैया हो जाएगा, दुर्मिल हो जाएगा, मदगय्यंद हो जाएगा, है ना। किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखिए, आत्मकथा और जीवनी मंथर, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसको अच्छे से देख लो आप, और इनमें से जो प्रश्न आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, उससे पहले टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल का नाम, वहाँ पर टेलीग्राम आ जाएगा। आप क्या करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इनमें से जो भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में करोगे, आंसर करके बताओगे, वही आंसर मैं आपको तुरंत सेंड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर कान का कच्चा होना, हर किसी पर विश्वास कर लेना, आटे दाल का बहाव मालूम होना, वास्तविकता का पता चल जाना, कालाक्षर भैंस बराबर अनपढ़। 19वां वाला प्रश्न जो है ये अपठित गद्यांश से, यहाँ पर पढ़कर आंसर देना है, यह हर कोई विद्यार्थी कर लेता है, तो लगभग सभी इसको कर भी लेंगे। उसके बाद 20वें वाले प्रश्न में संदर्भ प्रसंग करना है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, पहले ही पाठ से है। 21 में आपको गद्यांश करने हैं, ये भक्तिन वाले पाठ से है। ये आपका शीर्ष के फूल से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 में आपके नगर में चोरी की बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए नगर के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका रहेगा 23वां, जिसमें आपको निबंध लिखना है। निबंध और एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।